नीति श्लोक। नीति श्लोक जो है उसका लेखक कौन है? आइए, नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति। अब विदुर नीति का रचनाकार क्या है? विदुर जी हैं। कौन है? विदुर जी। ये विदुर कौन होते हैं? विदुर के हैं? तो महाभारत में एक राजा थे जिसका नाम था धृतराष्ट्र। तो उनको आंख नहीं था, उनका आंख नहीं था, वो आंख बंद कर रहते थे हमेशा उसके पास। हाँ, विदुर जी। और वो प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे, और दूर दृष्टि वाला लोग थे, मतलब 5 किलोमीटर तक देख सकते थे। इतना मतलब ज्ञानी थे, पूरा ज्ञान शास्त्र जानते थे। और 18 दिन में चूंकि महाभारत हो रहा था तो उसी के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। और जब देखे कि अब महाभारत होने को है, अब महाभारत हो ही जाएगा, तब कुछ प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र जी विदुर जी से। तो पहला उनका प्रश्न था कि श्लोक, मतलब पहला जो प्रश्न था उसको श्लोक के रूप में वो प्रश्न पूछे कि पंडित किसे कहते हैं? पंडित की परिभाषा बताइए। तब विदुर जी उत्तर के रूप में देते हैं कि जिसके कार्य में प्रेम, घृणा, डर, लोभ, गर्मी, ठंडी, बारिश किसी तरह से बाधित नहीं पहुंचाता है, वही क्या है? पंडित है। ठीक है। फिर दूसरा बार फिर परिभाषा पढ़े के दूसरा परिभाषा दिए पंडित का विदुर जी कि क्या परिभाषा दिए पंडित का? जो प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, जो प्राणी के रहस्य को जानता है, जना कि गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, मैना, ये सब जो रहस्य जानता है ना, वही पंडित है। और जो सभी कार्यों में, दूसरा क्या है? जो सभी कार्यों में कौशल है, वही क्या है? पंडित है। सभी कार्य। ठीक है। उसके बाद तीसरा श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं विदुर जी, जब प्रश्न किए, हर बार उत्तर दे रहे हैं। आई जो उत्तर है किसका? विदुर जी का। तीसरा श्लोक के माध्यम से विदुर जी जो है मनुष्य के लक्षण पर प्रकाश डाले हैं। क्या डाले हैं? मनुष्य के लक्षण पर प्रकाश। तो लक्षण में क्या बोले? जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चल जाता है, बिना बुलाए चल जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, वो अविश्वासी पर विश्वास करता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है। आपको मान लो कि आपको बोर्ड का भी तैयारी करवा रहे हैं, और कोई टीचर आए या बोले कि हम ये हैं, वो हैं, फलना है, चिलना है, चलो हमरा भी पढ़ने, और तुम वो है ना, अगर चल जाओगे ना, अगर तुम विश्वास करके चल गए लेकिन उस पर नहीं उतरते, का मतलब मूर्ख वो है कि तुम है? तुम नहीं, तुम गया कथी? तो वही बोल रहा है कि जो अविश्वासी पर विश्वास करता है वो आदमी क्या है? मूर्ख है। वो आदमी क्या है? मूर्ख है। तीसरा है, चौथा श्लोक के माध्यम से नीति पर बात किए हैं। नीति क्या होना चाहिए, है ना? तो बोले एको धर्म है ना, एक धर्म का आचरण करना चाहिए, प्रेम श्रेष्ठता, मतलब एक धर्म प्रेम श्रेष्ठ है। एक धर्म, अगर हिंदू हो तो हिंदी बनकर रहना है, मुस्लिम मत बन जाना, नहीं ऐसा ही बोले। एक धर्म प्रेम श्रेष्ठ है। दूसरा क्षमा। क्षमा जो है, अगर बार बार चीजों को क्षमा करते हो तो क्षमा जो उत्तम शांति देता है। आप लोग बदमाशी करो, हमको अगर हम क्षमा करने की क्षमता है तो हमको शांति मिलेगा ना। उसके बाद क्या होगा? विद्या परम तृप्ति देता है। ठीक है। और अहिंसा जो है सुख देता है। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उससे सुख की प्राप्ति होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे के घर में तो सुख मिलेगा है? नहीं मिलेगा। उसके बाद हाँ, पांचवा श्लोक के माध्यम से इसमें भी मनुष्य के लक्षण पर बारे में बात की है। बोले कि नरक के 3 द्वार होते हैं। परीक्षा में पूछेगा नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। काम, क्रोध, लोभ। काम बोले तो सेक्स है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए आदमी को, और लोभ। 3 वो चीज अगर करोगे ना, सोचो नरक का द्वार तुम देख लिया, नरक के थोड़ा जगह, स्वर्ग जगह नहीं मिलेगा। फिर छठा श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं कि ये भी लक्षण डाले, मनुष्य के लक्षण पर प्रकाश डाले हैं। कहा कि जीवन में ना 6 दोष होता है। क्या दोष होता है? 6 दोष को त्यागने बोले है ना, जैसे निंद्रा, तंद्रा। अगर बार बार आपको नींद आ रहा है तो गए है ना। तंद्रा आधा सीधा, जना पशु वाला नींद होता है, आधा सीधा सोना नहीं, सोना है तो बढ़िया सो जाओ ना। भय, डर नहीं लगना चाहिए। वो तब क्या हुआ? अच्छा बात नहीं हुआ। क्रोध नहीं करना चाहिए, भूत होता है, भूत नहीं होता है। और आलस आलस जो है, आलस नहीं करना चाहिए। आलस कथा पढ़ा है रे? कहाँ पढ़ा तुम कहाँ पढ़ा? आकर बाद तो देर से काम करना भी गलत बात है। जना मैं आपको लोग को बनाने देते हैं दीदी, एकदम धीरे धीरे बनाते हैं, स्पीड में बनाओ,
ठीक है, तो ये सब ये हुआ 6 श्लोक नंबर 7वां श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्य को समझाने का प्रयास किया, मनुष्य को समझाने के प्रयास किया। क्या किया है कि सत्य से, किसका, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। एक सत्य बोलोगे फिर दूसरा, जना कि मान लो एक झूठ बोला, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर दूसरा झूठ को छुपाने के लिए और पहला झूठ को छुपाने के लिए 4 को झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर झूठ का एक ढेर लग जाएगा, तब तुम्हारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो क्या होता है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग से मतलब अभ्यास से, जना मैं आपको पढ़ाया और घर पर आप जाकर पढ़े तो आपका विद्या की रक्षा होगी, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उसके बाद उबटन से, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है ना। रोज दिन नहाओगे, सुनाओगे, तेल कुल लगाओगे, एकदम चिकना लगोगे, अने तो राजा की तरह नहीं चिकना लगोगे, ठीक। उसके बाद आचरण से वंश की रक्षा होती है। आचरण समझते हो, आचरण सबसे ज्यादा जरूरी है ना, आचरण अच्छा होना चाहिए। 8वां श्लोक के माध्यम से विदुर जी बोलते हैं, इसमें भी मनुष्य को समझाने का प्रयास किए हैं। क्या बोले, प्रिया बोलने वाले सुलभ होते हैं। क्या होते हैं, सुलभ, मतलब जो प्रिया बोलता है ना, देखो प्रिया बोलने वाला क्या है, इतने आदमी पढ़ के कुछ करल के तो की कर लेबो, नहीं पढ़ल जा तो लगे यह हमार दोस्त है ना। तो वही बोल रहा है, प्रिया बोलने वाले क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, और प्रिया बोलने वाले क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। जना आपका अक्षर खराब है, तुम बोल देते अक्षर सुधारो ना, बुरा लग जाता है, हमरा सर जी काहे बोले अक्षर सुधारने, नहीं सुधारेंगे, बोर्ड में कम नंबर आएगा। तो क्या होता है, अप्रिय बोलने वाला क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसीलिए सत्य का अर्थ क्या होता है, मीरस होता है, कठिन होता है, सत्य पर कोई चलना नहीं चाहता। और सत्य का पथ जो है सारस होता है, आसान होता है, ठीक है। 9वां श्लोक के माध्यम से विदुर जी जो है मनुष्य को समझाने का प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए हैं कि आपस से विनम्रता को मारता है ना, आपस से जो है विनम्रता को क्या करता है, आपस से मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, समझे। अब मान लो कोई आप गलती कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, आप आपस से मतलब देखबे मत करो, विनम्रता क्या करता है, मार देता है। पराक्रम, जो पराक्रम आदमी होते हैं, वीर आदमी होते हैं, वो अनर्थ को मार देता है। अनर्थ चीज होता है ना, उसको एकदम बोलेगा ये गलत है तो गलत है। तो जो पराक्रम आदमी होते हैं वो अनर्थ को, जो पराक्रमी लोग होते हैं वो अनर्थ को मार देता है। नित्य क्षमा से, रोज दिन क्षमा करने से क्रोध मर जाता है। रोज दिन हम मतलब हाँ, रोज दिन अगर करें, काट दो, रोज दिन अगर क्षमा करोगे तो क्या होगा, कौन चीज मर जाएगा बताओ, क्रोध मर जाएगा। और आचरण से, आचरण जो है, आचरण अगर बढ़िया रहेगा, बढ़िया आचरण से बुरे लक्षण क्या होता है, मर जाता है। यहाँ तक समझ में आया। 10वां श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं, स्त्री पर बारे में बोले। किसके बारे में बोले, स्त्री के बारे में बोले। कि क्या बोले हैं कि घर, जो स्त्री जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है। क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है स्त्री, घर की लक्ष्मी होती है, घर की दीपक होती है, घर की दीपक होती है। इसलिए मतलब स्त्री को हमेशा पूजा करनी चाहिए। ऐसा बात लास्ट में काहे बोले, देखो दुर्योधन जी है ना, द्रौपदी की बेइज्जती कर दिए थे, गेम में जीत लिए थे द्रौपदी के। आप किसी लड़की को जीत लिए तो आप उसको सुरक्षित रखिएगा ना। तो अगर कहा कि हमें द्रौपदी की जीत लिए हैं तो आप क्या करेंगे, उसका हम सरिया खोल देंगे, उसका निर्वस्त्र कर देंगे। तो यही चीज यहाँ समझा रहे हैं। स्त्री क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की दीपक होती है, और पूजनीय होती है। और एक लड़की के कारण जो है, एक महिला के कारण जो है पूरा महाभारत छिड़ गया। तो वही समझा रहे हैं स्त्री कौन होती है। तो स्त्री क्या होती है, आपसे पूछेगा परीक्षा में, घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्री होती है। घर की दीपक कौन होती है, स्त्री ना। पूजनीय क्या है, स्त्री ना। समझ आया, नोट करो इसको।